बहुत जोर की बारिश आ गई। पुराने समय की बात है, पैदल ही चलना पड़ रहा था। घर वाली ने रोटियां बांध कर दे दी थी। क्या करता, रात होने को आई थी। देखा सामने मंदिर है, बस उसी के बरामदे में शरण लेने की सोची तो ये क्या, यहाँ तो कोई एक और पहले से खड़ा है। आओ भाई साहब, मैं भी आपकी तरह फंस गया हूँ। अच्छा, आज तो भगवान कुछ करके मानेंगे। इतनी जोर की आंधी और तेज बारिश, देखते देखते रात हो गई। तभी एक बाबा जी आधम के, अरे भाई मैं भी शरण ले लूं क्या? आओ महाराज जी आओ, आप भी आ जाओ, हम भी आपकी तरह से फंसे हुए हैं। और तीनों ने रात बिताने की सोची। बड़ी जोर की भूख लगी है। जो पहले से रुका हुआ था उसने अपनी पोटली खोली। घर वाली ने 3 रोटियां दे रखी थी। दूसरे ने खोली, उसके यहाँ तो 5 निकली। अब बाबा जी के पास तो कुछ था नहीं, पर नहीं नहीं, सब मिल बांट कर खाएंगे। आदमी 3 और रोटियां 8, कैसे बांटे? हर रोटी के 3 टुकड़े कर लिए। 8 रोटियों के 24 टुकड़े हो गए और तीनों ने 8-8 टुकड़े खा लिए। रात भर बारिश होती रही और वो फै फै सोते रहे। सुबह उठकर बाबा जी चलने लगे तो कहने लगे, बड़े अच्छे लोग हो आप, मैं कोई आम संत नहीं हूँ। लो, ये 8 असरफियाँ मैं तुम्हें खुश होकर दे रहा हूँ, बांट लेना। दोनों भोले भाले आदमियों की बाँछें खिल गई। सोने की असरफी शायद उन्होंने पहली बार देखी थी। सबसे पहले रुके राहगीर ने आधी आधी असरफी बांट ली। 4 तू ले ले और 4 मैं। पर दूसरे वाला बोला, भाई कुछ तो न्याय कर, तेरी 3 रोटियां थी, मेरी 5 थी, मुझे 5 असरफियां मिलनी चाहिए और तुझे 3। ये भी कोई बात हुई? अरे दान तो बराबर बांटा जाता है। ना ना, ये दान थोड़ा ना हुआ, ये तो हमारी कमाई है। दोनों में विवाद हो गया। तभी अंदर से मंदिर के शास्त्री जी बाहर आए। क्या बात हो गई भाई? अरे शास्त्री जी, आपने रात भर तो हमारी सुध नहीं ली। अरे फिर भी झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो बताओ, आप ही बताओ। दोनों ने सारी बात बताई। तो शास्त्री जी कहने लगे, थोड़ा सोचने दो। और सोच समझकर शास्त्री जी ने फैसला किया कि भाई मेरे हिसाब से 1 असरफी तो पहले वाले राहगीर को मिलनी चाहिए जो 3 रोटियां लेकर आया था, और 7 असरफी दूसरे को मिलनी चाहिए जो 5 रोटियां लाया था। ये क्या? अरे पूरी बात तो सुनो भाई। तू 3 रोटियां लाया था, 3 टुकड़े करके 9 टुकड़े हो गए। 8 तो तू खुद ही खा गया, 1 ही तो दिया है तूने दान में। और ये भाई, ये तो 5 लाया था, इसके तो 15 टुकड़े थे, 8 ही तो खाए, 7 इसके बच गए। इसने तेरे से 7 गुना दान किया है, अपना मुंह का टुकड़ा दिया है, इसलिए तुझे 1 और इसे 7 मिलनी चाहिए। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है। देखा जाए तो तीनों अपनी अपनी जगह ठीक थे। पहले वाला आधा आधा दे रहा था, दूसरे वाला 3 और 5 दे रहा था, और शास्त्री जी तो कहते हैं 1 और 7 में बंटवारा होना चाहिए। कभी कभी जीवन में हमें दूसरे के नज़रिए से भी देखने की कृपा करनी चाहिए। हमेशा हम ही ठीक हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, और जिसे लगता है मैं ही हमेशा ठीक हूँ, समझो उसने सारे दरवाजे अपनी सोच के बंद कर लिए। दूसरे का नज़रिया समझने की कोशिश तो करें, तभी तो जीवन सफल होगा।